औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल मोहल्ला रंग से। पिछले 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं मैथ का एक टॉपिक है क्लास 5th के लिए, हाउ मैनी स्क्वायर्स। तो हमने 4-5 लेक्चर इसके ऊपर पढ़े और आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे नए सिरे से कि हमने क्या सीखा इसमें। तो मैं आपकी बुक की तरफ जाऊंगा, मैं आपकी बुक पे देखूंगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हम अपनी बुक के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, यहाँ पर हमने देखा था ये जो डॉट्स हैं इनको हमने ज्वाइन किया और हम इनके छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए या रेक्टेंगल्स इनके बनाए। हम इसको भी बना सकते हैं इस तरह से, अभी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं इनको। तो होगी एक चीज़। और फिर हमने इनको मेजर किया, इनको हमने मेजर किया, ये 1 सेंटीमीटर था। एक साइड से भी 1 सेंटीमीटर, दूसरे साइड से भी 1 सेंटीमीटर, तीसरे साइड से भी और चौथे साइड से भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका एरिया निकल गया जो था वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया एक स्क्वायर का। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था स्क्वायर क्या उन सी फिगर को बोलते हैं। स्क्वायर उस फिगर को बोलते हैं जिसके चारों साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर हो। और रेक्टेंगल कौन सी फिगर को बोलते हैं? रेक्टेंगल हम उस फिगर को बोलते हैं जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो। आमने सामने वाले साइड जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जैसे इस साइड की ये साइड आमने सामने हैं, ये दो साइड्स अपोजिट हैं। जितना ये यहाँ से यहाँ तक होगा इसको उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। और जो लंबा साइड होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं और जो छोटा साइड होता है उसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। तो इन डॉट्स को हम ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं स्क्वायर ग्रिड। छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाते हैं हम जिनकी लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिलता है? अगर हमें किसी भी चीज़ का एरिया निकालना होगा तो हम उस चीज़ को प्लेस करते हैं इस ग्रिड में। तो फिर हम देखते हैं उस चीज़ ने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं और उस तरह से हमें उसका एरिया आसान तरीके से निकल जाता है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने सीखा था यहाँ पर मेजर स्टैम्प्स। स्टैम्प्स को हमने मेजर करने के लिए क्या किया था? यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स बनाए हुए थे। तो हमने क्या काम किया था? तो यहाँ पर कुछ स्टेम्स बनाए गए हैं। यहाँ पर ये एक स्टेम है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी। यहाँ पर ये एक और स्टेम है, यहाँ पर ये एक और स्टेम्प है। स्टेम्प मैंने आपको बोला था पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ भेजते थे जब मोबाइल नहीं आए थे हमारे पास सेल फ़ोन नहीं थे, तो चिट्ठियों के ऊपर ये स्टैम्प्स लगाते थे। अभी इन स्टैम्प्स का हमें ये एरिया निकालना है। हमने कैसे इनका एरिया निकाला? हमने एक जो स्क्वायर है उसको हमने मेजर किया, इसके एक साइड से यहाँ तक इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब है जो एक स्क्वायर है तो उसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस स्टैम्प ने कितने स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के कवर किए हैं। तो हमने इनको काउंट किया, 1 2 3 4 5, ये 6 आ रहे थे। इसकी लेंथ 6 आ गई और इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई? यहाँ से 1 2 3 4। हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी कर सकते थे एरिया निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बनी हुई है, क्योंकि आमने सामने वाले साइड्स इसके बराबर है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से 6 है, यहाँ से भी 6 है। हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया 6 इंटू 3 हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया। तो इसी तरह से हमने उसके बाद इस स्टेम का भी एरिया निकाला था, इसका भी निकाला था, इसका भी और इसका भी। हम इनके रेक्टेंगल्स बनाते हैं या हम स्क्वायर बनाते हैं। तो इस तरह से हम स्क्वायर ग्रिड में इनको डाल के रेक्टेंगल से स्क्वायर्स बना के इनका एरिया निकालते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हम गए थे हाउ बिग इज़ माई हैंड, मेरा हाथ कितना बड़ा है। उसके लिए हमारे पास एक स्क्वायर ग्रिड थी यहाँ पर। तो मैंने आपको बोला था आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर ग्रिड के ऊपर अपना हाथ इस तरह से प्लेस करना है। आपको अपना हाथ यहाँ पर बनाना है। फिर आप क्या देखेंगे? फिर आप देखेंगे कि आपके हाथ ने कितना एरिया कवर किया है। तो उस तरह से आप अपने हाथ को कंपेयर कर सकते हो दूसरे के साथ। अब ये कुदरती बात है, हमारी उंगलियां कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो उस टाइम में हमें क्या करना है? जब हमारे पूरे स्क्वायर्स नहीं आएंगे उस टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स हैं हमारे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम गिनते हैं कंप्लीट स्क्वायर्स हमारे कितने आगे, काउंट करते हैं हम कंप्लीट स्क्वायर्स। ठीक, कंप्लीट स्क्वायर्स मतलब पूरे के पूरे स्क्वायर्स कितने आ गए।
इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर ऐसों को बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था हाफ स्क्वायर्स। हाफ स्क्वायर्स, हाफ स्क्वायर हमारा ऐसे होगा, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका हाफ हमारा ऐसे होगा। ठीक, या ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा। ठीक, जो हाफ स्क्वायर्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, हाफ स्क्वायर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाफ स्क्वायर्स 10 आ गए, आधे स्क्वायर्स हमारे पास 10 आ गए, जब हम उन 10 को उन 10 को डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। इसका मतलब है उन 10 हाफ स्क्वायर्स के 5 फुल स्क्वायर्स बन रहे हैं। हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, उसके बाद हम काउंट करते हैं मोर देन हाफ। मोर देन हाफ, मोर देन हाफ का मतलब हो गया अगर ये हमारा स्क्वायर है, अगर ये हमारा स्क्वायर है, इतना अगर कवर हो गया है हाफ से ज़्यादा, या कभी कभी इतना भी हो जाएगा। ठीक, मोर देन हाफ हो गया, इस हाफ से ज़्यादा कितना हमारा स्क्वायर कवर किया गया है उस फिगर ने। जो मोर देन हाफ स्क्वायर्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, उनको हम फुल स्क्वायर मानते हैं, उन्हें हम फुल स्क्वायर काउंट करते हैं। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है लेस देन हाफ। लेस देन हाफ, लेस देन हाफ हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्क्वायर है, इतना इसका हाफ आएगा, लेस देन हाफ हो गया इस हाफ से छोटा, कभी कभी इतना भी होगा, कभी कभी इतना होगा, कभी कभी इतना भी होगा। ठीक, जो ये लेस देन हाफ स्क्वायर्स होते हैं इन्हें हम देखते हैं ये कितने स्क्वायर्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो फिर हम गेस करते हैं इनको मिला के क्या हमारे 2 स्क्वायर्स बन जाएंगे या 1 बन जाएगा या 3 बन जाएंगे, फिर जितने हो जाएंगे फिर हम क्या करते हैं इन सब स्क्वायर्स को हम काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद हम इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम बोलते हैं इतना इस फिगर ने, इस शक्ल ने जो एरिया है वो कवर किया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर अपना हैंड बनाना है, हैंड बनाने के बाद हमें उसका एरिया निकालना है। फिर हमने उसके बाद माई फुटप्रिंट्स की बात की थी। फुटप्रिंट्स के लिए मैंने आपको कहा था ये बोलते हैं मेरे फुटप्रिंट्स ने ज़्यादा एरिया कवर किया है, ये बोलता है मेरे ने, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे के जो फुटप्रिंट्स हैं वो लंबे हैं ज़्यादा और इस बच्चे के जो फुटप्रिंट्स हैं की विड्थ ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये एरिया दोनों का सेम भी हो सकता है या किसी एक का ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर हम उसके बाद छोटे राइनो की बात की थी। छोटा राइनो बोलता है, राइनो क्या बोलता है, छोटा राइनो बोलता है कि जो मेरी चमड़ी है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स के ऊपर फोल्ड है, फोल्ड के ऊपर फोल्ड है, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारा एरिया कवर करता हूँ और जो हवा है वो मेरे जिस्म को ठंडा रखती है। फिर उसके बाद छोटा बेबी हाथी जो है, एलिफेंट है, वो बोलता है मेरे पैर का एरिया निकालो। हमने उसके पैर का एरिया भी निकाला था परसों। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने ऐसे एक स्क्वायर ग्रिड बनाई थी। फिर मैंने यहाँ पे कहा था कि हो सकता है उसका पैर ऐसा हो, तो उस तरह से हमने इसका एरिया निकाला था, हमने काउंट किया था, वो हमारा कुछ कैसे का स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। जितना पैर बना होगा, जितना बड़ा पैर होगा, जितनी बड़ी हमारी इमेज होगी, उस हिसाब से ये एरिया भी आ सकता है। तो उसके बाद हमने चोंटी की बात की थी, आंट की बात की थी। आंट क्या बोलती है, आंट बोलती है मेरे पैर का बोलो। मैंने बोला वो अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का वो 100th पार्ट, 100वां पार्ट भी हो सकता है या आप 1000th पार्ट भी बोल सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने मुर्गी के पैर का एरिया निकाला था और कुत्ते के पैर का एरिया निकाला था। इस तरह से हमने स्क्वायर्स को काउंट किया था और कुत्ते के पैर का एरिया निकाला था। तो उसके बाद हमारे पास कुछ और फिगर्स थी यहाँ पर। मैंने कहा था इनके स्क्वायर्स बनाओ आप, तो मैंने कहा था स्क्वायर्स बनाएंगे या हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे इन फिगर्स में। फिर हम उन रेक्टेंगल्स में देखेंगे कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद उनके बाहर कितने, हाफ देन, मोर देन हाफ या लेस देन हाफ कितने हैं, उन सबको काउंट करके हम इन फिगर्स का एरिया निकालते हैं। यहाँ पर ये फिगर है, इसका हम इतना बड़ा यहाँ पे एक ये बन जाएगा, इसका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फिर हम पहले उस तरह से हमें आसान हो जाएगा रेक्टेंगल बनाने में, अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, फिर बाहर कितने स्क्वायर्स हैं, उन सबको हम काउंट कर सकते हैं और इस तरह से हम फिगर्स का एरिया निकालते हैं।
तो फिर उसके बाद हमने ये टॉपिक उठाया था हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी। तो यहाँ पर हमने ये रेक्टेंगल बनाया था, इस ट्रायंगल बनाया था हमने इस रेक्टेंगल में। फिर हमने देखा था इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आता, ट्रायंगल का एरिया कितना आता है। तो वो किस तरह से हमने निकाला था, पहले हमने पूरे रेक्टेंगल का निकाला था, फिर उसका हाफ हमने किया था, वो इस ट्रायंगल का आ गया था। उसके बाद हमने इस फिगर का एरिया निकाला था, फिर और उसके बाद हमने इन फिगर्स का भी एरिया निकाला था। तो उसके बाद हमने बात की थी इन ट्रायंगल्स की। ये ट्रायंगल्स हमने ट्राई किए थे, पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था, फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था, फिर हमने देखा था किस ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा आता है और किस ट्रायंगल का एरिया कम आता है। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, इधर दूसरे पेज पे हम आ गए थे, कंप्लीट द शेप। ये शेप हमने कंप्लीट की थी, फिर हमने इसका एरिया निकाला था। तो उसके बाद हमने क्या काम किया था, बस इतना ही हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हमारा प्रैक्टिस टाइम है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये शेप्स बनानी है और शेप्स बना के आपको इनका एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसने 2 साइड इस शेप के बनाए हैं और आपको तीसरा साइड इसका ज्वाइन करना है ताकि इसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया बनना चाहिए। कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 मोर साइड्स, 2 साइड्स और इसके साथ आपको ज्वाइन करने, ताकि सो दैट इट्स एरिया इज लेस दैन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए। और यहाँ पर जो शेप बनानी है, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है इस शेप का, ये आपको शेप कंप्लीट करनी है, 2 साइड्स ज्वाइन करने हैं या 3 साइड्स आप और इसके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिया गया है, इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी करनी है, वो हम इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।